हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिक्स की, तो उसका ये पहला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए और सुनिएगा। निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं 945। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 945 में जो लास्ट डिजिट है ये 5 है। तो 5 अगर लास्ट डिजिट होती है तो पूरी संख्या 5 से कट जाती है, तो आप इसे 5 से काट देंगे। तो इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 945। अब ये 5 से हम काट देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा, 45 हो गया, 5 नहीं 45। अब ये स्टूडेंट्स, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 से आप काट दीजिए। 3 छक 18, 3 तिया 9। अब फिर से ये 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये संख्या फिर 3 से कट रही है, 3 सत्ते 21। अब ये 7 जो है ये अभाज्य संख्या आ गई। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 945 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 945 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि जितने भी गुणनखंड आए वो सब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 अभाज्य है, 3 3 3 ये अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, ये है 140। अब देखिए स्टूडेंट्स, 140 में जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। तो जब लास्ट डिजिट 0 होता है तो आप देखते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, लास्ट में 0 आएगा। फिर से 0 लास्ट में आ गया तो फिर से 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट्स, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। अब ये 7 किसी से नहीं कटेगी तो इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद में स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं, ये है 156। तो देखिए स्टूडेंट्स, 156 में लास्ट डिजिट 6 है। ये क्योंकि सम संख्या है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब फिर से लास्ट डिजिट 8 हो गया। तो 8 जो है सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी तो इसे 2 से काट देंगे। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 नेम 18। अब ये स्टूडेंट्स, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 चूंकि अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं कटेगी, तो इसलिए 156 के जो गुणनखंड हो गए तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ। तो ये है 650। तो देखिएगा 650 जो है, आप देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 होता है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 से काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब लास्ट में चूंकि 5 आ गया तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से काटिए, 5 36, 55 25। लास्ट में फिर से 5 आ गया, फिर से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये संख्या 13 जो लास्ट में आई है ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी, तो ये हम नहीं काटेंगे। तो 650 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये पांचवा पार्ट हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पांचवा पार्ट है
ये है 5005, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5005, पांचवा पार्ट है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आया है। 5 एकम 5, 0, फिर 0, 5 एकम 5। अब स्टूडेंट्स ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 से विभाजित क्यों होगी, इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने विभाज्यता का एक वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर विभाज्यता से संबंधित जो दोनों वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें 2 से लेकर और 17 तक जितनी भी संख्याएं हैं, 2 से 17 तक जो भी संख्याएं जिससे कट जाती हैं, तो उनकी विभाज्यता जो है मैंने समझा रखी है। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स ये 11 से विभाजित हो जाएगी, तो 11 नेम 99 100 है, एक बचा, एक और एक, ये 11 हो गया, 11 एकम 11। अब स्टूडेंट 91 आप जानते हैं 13 से विभाजित हो जाती है, 13 सत्ते 91। तो स्टूडेंट ये 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। ये है 3825। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसके लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 32 हो गया, 5 छक 30, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। अब स्टूडेंट्स लास्ट में फिर 5 आ गया, ये संख्या फिर 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 26 हो गया, 55 25, 1 बचा, 15 हो गया, 5 या 15। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 153 आया। अब 153 जो है ये 17 की टेबल में आता है। तो पहले तो आप देख रहे हैं ये 3 से कट जाएगी, 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगी, ये 17 आ गया। अब आप स्टूडेंट देख रहे हैं 17 जो है ये किसी से भी विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या है। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक इसमें पार्ट और बचा है, इसे आप देख लीजिएगा। ये है 20,570। इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट में 5 आ गया तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 एक 5 दूनी 10। अब ये 2 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 55 25, 3 बचा, 7 आ जाएगा। अब ये 2057 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 7 बचा, 77 हो गया, 11 सत्ते 77। अब फिर से स्टूडेंट्स ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 एकम 11, 7 बचा, 77 हो गया, 11 सत्ते 77। अब ये 17 चूंकि अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटेगी, तो इस तरीके से 20,570 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले खंड में ये 24 और 91 दो संख्याएं दे रखी हैं। पहला जो सेक्शन है ये है 26 और 91। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 26 का एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले ये संख्या काटेंगे, ये संख्या 2 से कटेगी। तो
2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हुए 2 गुणा 13। अब हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 जो है 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हुए 7 गुणा 13। अब स्टूडेंट्स पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मतलब ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से जो एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, 26 और 91 का, ये हुआ 13। और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है यानी जो एचसीएफ है वो तो हम लिख ही लेंगे। तो 13 हमने लिख लिया। उसके बाद में जो संख्याएं बचती हैं, जैसे यहाँ पर 2 बची है तो 2 यहाँ पर लिख लीजिए, 7 यहाँ पर बची तो 7 लिख लीजिए। तो इस तरीके से 13 दूनी 26 और 7 की गुणा हो जाएगी। तो ये जो गुणा है 13 दूनी 26 और 6 सत्ते 42, 2 सत्ते 14 और 14 4 18, 182 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसमें ये भी चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 26 गुणा 91। इसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इनकी गुणा निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 13 गुणा 182। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 26 और 91 की जो गुणा आएगी वही गुणा 13 और 182 की आएगी। अगर ये दोनों गुणाएं बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का जो सलेशन है वो सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो स्टूडेंट्स आप जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप निकाल लेंगे और निकाल के चेक कर लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 है। दूसरे क्वेश्चन में 510 और 92 दे रखा है, तो हमें 510 के पहले गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट्स ये संख्या 5 से कट जाएगी तो 5 से काट दीजिए। 5 25, 5 एकम 5। अभी संख्या 13 से कट जाएगी, 13 सत्ते 91। तो स्टूडेंट्स 510 के जो गुणनखंड आए हैं, अब आज जो गुणनखंड वो है 2 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 7। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे जो नंबर है आपके लिए दिया हुआ वो है 92। अब 92 देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12 हो गया। अभी ये स्टूडेंट्स ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काट दीजिए। तो 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 3 6। तो स्टूडेंट्स ये 92 के जो गुणनखंड है ये है 2 गुणा 23। तो स्टूडेंट्स इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे, तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ तो 2 हो गया। लेकिन अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में पहले हम एचसीएफ यानी जो दोनों कॉमन है वो लिख लेते, तो 2 हमने लिख लिया। अब बाकी जितनी भी बची हुई संख्याएं हैं वो सब लिखनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगी 5 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 23। तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इस एलसीएम की जो गुणा है ये आप कर लेंगे। तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करके आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद में दोनों संख्याओं का आप गुणनफल निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा 510 गुणा 92, ये आप लिखेंगे। और इसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे
तो ये गुणा आपको 2 गुणा ये वाली गुणा ये कुल मिला के जो गुणा आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और ये जो गुणनफल होगा तो ये वाला जो गुणनफल है और ये वाला जो गुणनफल आएगा ये दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह से आपके जो ये जो 2 खंड बचे हुए हैं ये आप कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, आप लोग बने रहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं दे रखी हैं पहले पार्ट में 12, 15 और 21। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 12 के फैक्टर कर लेंगे। देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 तियां 6। तो इस तरीके से 12 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 15 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5। इसके बाद में 21 है, 21 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। तो ये संख्या 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 7। स्टूडेंट्स अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF में आप देख रहे हैं जो संख्या तीनों में होगी, तीनों गुणनखंडों में होगी, तो उसमें वो HCF होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इस तरीके से 3 जो है ये दोनों में आ रहा है, तो इसका HCF जो है वो 3 हो जाएगा। तीनों में आ रहा है तो HCF 3 हो गया। अब LCM निकालने के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो HCF निकाला है वो तो हमें लिखना ही है। अब हमें वो नहीं देखना, 3 नहीं देखना है। अब देखिए 2 इसमें है तो जो बचा हुआ है वो सब लिख लेंगे, 2 गुणा 2, 5 यहाँ पे बचा तो 5 यहाँ पे लिख लीजिए, 7 यहाँ पे बचा तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60 और 60 सत्ते हो जाएगा 420। तो इस तरीके से 12, 15 और 21 का जो LCM है वो आया है 420। इसके बाद में 8, 9 और 25 का हमें HCF और LCM निकालना है, दूसरा खंड करना है। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। तो 8 के गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद में है 9 है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 हो जाएंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड आप 3 गुणा 3 लिख दीजिए। इसके बाद में 25 है, तो 25 5 से कट जाएगा, 5 25, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। अब स्टूडेंट्स इसका HCF निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF 1 लिखते हैं। और LCM के लिए आपको चूंकि कॉमन तो कुछ है नहीं तो इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 2 का मल्टी स्टूडेंट्स अब ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ये जो 2 संख्याएं दे रखी हैं 306 और 657, इसका HCF 9 दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं का LCM आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल आप लिखेंगे। तो HCF दे रखा है 9, LCM आपको ज्ञात करना है।
दोनों संख्याएं हैं 306 और दूसरी है 657। तो इनका गुणनफल 306 गुणा 657 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 इसकी गुणा में है, इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ये आया 34 गुणा 657। अब स्टूडेंट्स आपके लिए 34 और 657 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो गुणनफल आया है वो आया 22,338। तो स्टूडेंट्स यही जो है एलसीएम हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये इसमें एक बहुत ही अच्छा 5वां क्वेश्चन है कि 225 और 60 का एचसीएफ जो है उसे इस समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है कि ये इस प्रकार है, 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो एचसीएफ है वो इस इक्वेशन के बराबर है। तो पहले स्टूडेंट्स हम 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम 225 के फैक्टर करेंगे, ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगी तो 5 ने 45 हो जाएगा। तो 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो 225 के जो फैक्टर हैं वो आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो 60 है, 60 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से कटेगी 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से 60 के जो फैक्टर हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो स्टूडेंट्स इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन हो गया, तो 5 एक फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 5 यहाँ पे, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 3 है यहाँ पर, तो 3 इसमें भी है, तो 3 भी इसका एक और गुणनखंड हो जाएगा। तो एचसीएफ 5 तिया 15 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो 15 आया, तो इसका मतलब ये जो है 15 के बराबर होगा। तो आप इसे लिख देंगे 225 गुणा 5 माइनस 10x बराबर, अब चूंकि एचसीएफ 15 आया है तो आप 15 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इन सब में 5 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 5 अगर कॉमन ले लें तो अंदर ये हो जाएगा 225 माइनस 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10x बराबर ये 15 को 5 गुणा 3 लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2x बराबर, यहाँ पे 3 बचा है और ये 225 इधर आएगा तो माइनस का 225 हो जाएगा। तो 3 माइनस 225 यानी माइनस का 222 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 222 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस तरीके से x बराबर हो जाएगा 111। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स पहले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दे रखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इसे लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद माना जाएगा क्योंकि ये गुणा में है सब, और इसके बाद में बीच में प्लस लगा फिर 13 है। तो देखिए स्टूडेंट्स जब बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन लगा होता है तो वहां से पद अलग होते हैं, लेकिन गुणा और भाग जो है वो पदों को अलग नहीं करते हैं। तो ये पूरा एक पद माना जाएगा और एक ये दूसरा पद माना जाएगा। तो इसमें और इसमें दोनों पदों में 13 कॉमन हो जाएगा, तो 13 आप कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो पूरी संख्या है
पूरी संख्या आप देख रहे हैं ये 13 से कट जाएगी, तो इस तरीके से ये जो है क्योंकि 13 से विभाजित है तो इसलिए ये विभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे विभाज्य या भाज्य संख्या है, विभाज्य है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने ऊपर बताया गुणा पदों को अलग नहीं करता, तो यहाँ से यहाँ तक ये कुल मिला के एक पद है और एक ये दूसरा पद है। तो इन दोनों पदों में, इस पद में और इस पद में देखिएगा 5 ये भी है 5 ये भी है, तो इन दोनों पदों में 5 कॉमन हो जाएगा। 5 कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 6 गुणा, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया 5 नहीं लिखेंगे, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, अब चूंकि 5 कॉमन ले लिया था तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 5 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे ये विभाज्य है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ हो गया, खेल के मैदान के चारों तरफ इस तरीके का ये पथ हो गया। अब ये दो धावक हैं, एक तो सोनिया है और एक रवि है। मान लीजिए दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं। रवि जो है सोनिया 18 मिनट में इसे तय कर लेती है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, और रवि जो है वो 12 मिनट में लगा देता है। अब इसमें ये पूछा है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो है 12 मिनट, ये 18 मिनट में तय करती है और ये 12 मिनट में तय कर देती है। तो 12 मिनट वाला जो है 18 मिनट की अगर बात करें तो 6 मिनट और आगे ऐसे करके यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये जो है तेजी से यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सोनिया 18 मिनट में यहाँ से वापस यहाँ पे आ पाएगी, लेकिन रवि 18 मिनट में यहाँ से फिर वो आगे कहीं पे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो एक समय कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे, क्योंकि एक धावक जो है वो दूसरे धावक से तेज दौड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो दूसरे समय पर जरूर मिलेंगे। तो वो दूसरा समय क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें 18 और 12 इन दोनों का आपके लिए एलसीएम निकालना होगा। पहले 18 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, फिर 2 3 से काट देंगे, 3 3 9, तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद में 12 है, तो 12 भी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो 12 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए पहले जो कॉमन है वो कॉमन लिख लेते हैं। तो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 लिख लेंगे, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। अब जो बचा है वो सब लिख लेंगे, 3 यहाँ पे बचा है तो 3 लिख लेंगे, 2 यहाँ पे बचा है तो 2 लिख लेंगे। तो इन दोनों सबकी गुणा जो है वो आ जाएगी, 2 3 6 3 18 दूनी 36, यानी ये दोनों धावक 36 मिनट बाद फिर से एक ही पॉइंट पर मिलेंगे।